जन्मस्थिर श्रेभिर्यजमान मदापुमान नैव अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। अकिंचन, अकिंचन होता है जो व्यक्ति मटीरियली एग्जॉस्टेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मटेरियली उसने सब कुछ देख लिया समझ लिया, या फिर वो हैंड टू माउथ है, उसको बोलते हैं मटेरियली एम्पावरिस्ट, एग्जॉस्टेड। त्वाम अकिंचन, भगवान यहाँ बता रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास जन्म, ऐश्वर्य और श्रुता और श्री, ये चार चीजें हैं, यदि उसका पेरेंटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घराने में वो पैदा हुआ है, उसके पास बहुत ऑपुलेंस है, एक फरारी दो बीएमडब्ल्यू, और उसके पास ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं। श्रुता, श्रुता उसके मतलब उसके पास एजुकेशन है और उसके पास ब्यूटी है। ये चार चीजें यदि कोई व्यक्ति के पास हैं, तो क्या होता है एक्चुअली में, इन जनरल आदमी जब मटेरियली बहुत ही वेल टू डू होता है, तो वो फीलिंगली भगवान को भजता नहीं है। एदमान मधा, मधा मतलब वो पागल है इन चार चीजों के अंदर। पुमान व्यक्ति, व्यक्ति जब इन चार चीजों में पागल होता है, जब आप मैड हो, किसी चीज में आपको मैडनेस है, पागलपन है, जैसे नल कुबेरा मणग्रीवा, ये दोनों लोग कुबेर के पुत्र थे। इन ये दोनों बहुत ही इन चारों चीजों में पागल थे। एदमान मधापुमान, नल कुबेर मणग्रीवा इतने पागल थे कि नारद जी उनके सामने आए लेकिन फिर उनको पहचान नहीं पाए। वो लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ में नग्न अवस्था में, लेकिन नारद जी के आते से उन अप्सराओं ने तो अपना तन ढक लिया, लेकिन इन दोनों लोगों ने अपना तन नहीं ढका। भगवान उसको, नारद जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि कैसे ये कुबेर के पुत्र होते हुए भी, इतने अच्छे घराने में पैदा हुए फिर भी एधमान मधापमान, ये लोग क्या है, ये पागल हैं, मदा हैं। इनको ये जो दिया गया एक्चुअली में, जब हमें ये चार चीजें दी जाती हैं, अच्छा आपको पेरेंटल दिया गया, आपको अपुलेंस दिया गया, आपको ब्यूटी, आपका इंटेलिजेंस, एजुकेशन सब अच्छा किया, इसके पीछे भगवान का पर्पज है। पिछले जन्मों में आपने कुछ अच्छा किया, उसके कारण ये चीज आपको मिली है। कर्मों के अनुसार मिला, आपने कुछ भक्ति की होगी, बहुत अच्छे घर में पैदा हुए होंगे, वहां पे आपने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, आपको इस कारण से ये चार चीजें मिलती हैं। यदि फिर भी, अब उनका तो पर्पज है, भगवान का क्या पर्पज है कि आप इस जन्म में भगवान की भक्ति करें, लेकिन आपने क्या किया, उसको भक्ति में तो लगाया नहीं। एदमान मदापमान, आपको डेली ड्रिंक चाहिए, आपको एक लड़की चाहिए, आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको घूमना है, आपको फिरना है, आपको सारे गलत काम में जाना है, वही आपका मस्ती मजा है इसमें। चाहे आपको कोई भी कितना भी पैसा उसमें खर्च हो, कितने भी लोगों को आप एक्सप्लॉइट करें, कुछ भी उल्टा सीधा झूठ बोलें। एदमान मधा, मधा मतलब पागल, हम लोग उसमें इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं। नैव अभिधातुम भाई, हम अभिधातुम फीलिंगली, हम भगवान को हम पकड़ नहीं पाता है, हम फीलिंगली चैंट नहीं करते, फीलिंगली प्रेयर्स नहीं आती। जब आदमी का पेट अच्छे से भरा हुआ हो, तो उसको बहुत ज्यादा से आप प्रेयर्स नहीं करवा सकते। इसीलिए भूखे भजन हुई गोपाला, उल्टा कर दो ये, भूखे भजन ना हुई गोपाला नहीं। जब आदमी भूखा होता है, जब आदमी पेट से खाली होता है, तभी उसका भजन बहुत अच्छा होता है। जब उसको वाकई में कोई परेशानियां होती हैं, साफ साफ लिखा है भगवान ने, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, जो व्यक्ति परेशान है, जिसको कुछ कमी है, वो ही भगवान की तरफ जाता है, या फिर वो ज्ञानी हो। तो ज्ञानी तो यहाँ लोग हैं ही नहीं, या तो वो आर्तो हैं या वो जिज्ञासु हैं, ज्ञानी नहीं है। तो जिज्ञासु है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, ऐसे लोग भी कम है। तो मोस्टली जो पैरामीटर है वो है आर्तो, जो लोग अंदर से परेशान हैं, जिनकी लाइफ में कुछ टेंशन, इश्यूज, एंजाइटीज हैं, वो लोग अभिधातुम, बहुत ही फीलिंगली भगवान को वर्शिप करते हैं। इसीलिए यदि हमारे पास मनी बढ़े, हमारे पास पैसा आए, उसको कभी भी हमें मटेरियली एडवांसमेंट में नहीं जाना चाहिए। हमें अपना जो पोजीशन है उसको सेम रखते हुए, हमें कंट्रीब्यूशन वाली भावना ज्यादा कर देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके भक्ति के अंदर बाधा है, आपको वो भक्ति से दूर करके जाती है। लोग आपकी वाई वाई करने लगते हैं, आपको प्रोटेक्शन मेंटेनेंस इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए साफ साफ सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का ये स्ट्रक्चर बनाया है कि आप
बहुत ज्यादा अपने आप को मटेरियली एडवांस्ड नहीं कीजिए। आपके पास पैसा आ रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप जहाँ 100 रुपए कमा रहे हैं, 500 500 कमा रहे हैं, 1000 1000 कमा रहे हैं, 2000 करो। लेकिन जब आपकी वेल्थ क्रिएट करो, तो आपका लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड उसको चेंज ज्यादा मत करो। क्योंकि ये चीजें जब बढ़ती हैं तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जिस दिन नीचे आते हैं उस दिन जीरो होते हैं। कोविड में ऐसा देखा, जब रिसेशन हुआ तब ऐसा देखा, अर्थक्वेक हुआ तो ऐसा देखा, कोई बाढ़ आती है तो ऐसा देखा, कोई ऐसे कोई नेचुरल क्लैमिटीज आती है तो हमारे ऐसा देखा। इसलिए हम ग्रोथ में तो हमें बहुत टाइम लगता है। कश्मीरी पंडित को भगाया गया, एकदम फिनिश जीरो हो गए। हर जगह जहां भी देखोगे, जब प्रॉब्लम्स आती हैं एकदम से हम जीरो होते हैं। हमारे तो खर्चे तो एक ही हैं, ईएमआई के पे ईएमआई ले ली, एक गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, एक फार्म हाउस तो चाहिए ही चाहिए, एक ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए, हर शादी पे नया एक लहंगा तो चाहिए ही चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। लेकिन हमने हमारी जो इनकम है, उस कारण से हम एक इम्बैलेंस रखते हैं, और हमारे अंदर वो फीलिंगली जो भगवान के लिए आना चाहिए वो नहीं आता। तो ये भागवतम में लिखा है कि हमें अपने आप को, यदि हम कोई भी ग्रोथ कर रहे हैं मटेरियली, उसमें हमें पागल नहीं होना है। एडवांसमेंट तो स्पिरिचुअली ही होना है। ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है, बाकी सब इल्यूजरी है। दिख रहा है कि हम एक बहुत आलीशान घर में रहते हैं, लेकिन सोते तो हम एक 6x3 वाले पलंग पे ही हैं। दिख रहा है कि हम बहुत बड़े बेडरूम में सोते हैं, बट एक्चुअली में नहीं है। दिख रहा है हम बहुत बढ़िया सोने चांदी या अच्छी क्रॉकरी वाले प्लेट में खाना खाते हैं, बट खाने का स्वाद और आपके पचाने की क्षमता वही है। एक बहुत छोटा स्टोरी भी आती है, एक प्रोस्टिट्यूट से कोई व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रोस्टिट्यूट, तो जो उसकी व्यक्ति की जो औरत होती है, वो औरत उस व्यक्ति के लिए बहुत चेस्ट होती है। वो सोचती है कि अच्छा ये प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो प्रोस्टिट्यूट के घर जाके, क्योंकि उसको इतना तो पैसे तो थे नहीं कि वो प्रोस्टिट्यूट को खरीद के उसके साथ में एंगेज हो सके। तो उसने क्या किया, उसको सेवा करने लगी वो औरत। औरत सेवा करने लगी प्रोस्टिट्यूट को। धीरे धीरे पता चला कि ये औरत मेरे घर आती है, अपना मीनियल सर्विसेज करती है, वापस चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ऐसा क्या है। तो उसने पूछा अच्छा तुम क्यों आती हो। उसने बोला मेरा जो आदमी है वो तुमसे अट्रैक्टेड हो गया है और तुम्हारे साथ में एंगेज होना चाहता है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तुम उसको भेजना। वो आदमी आया, खुश हुआ, वो बोला कि अरे वाह, मुझे जो मेरी इच्छा थी वो पूर्ति हो रही है। तो उसने बोला, फिर उसने वही सिखाया उस बात को, कि देखो तुम्हारी औरत मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंट बॉटल है। खाने की प्लेट यदि आप चांदी की होगी या आपकी सोने की होगी या सिंपल एक पत्तल दोना होगा, खाने के टेस्ट में और आपके पचाने की क्षमता ही वैल्यूएबल है। तो ये चीज हम जितनी जल्दी समझें, हमें बाहरी दुनिया दिखावा से, अरे नहीं हमारे पास एक अच्छी घड़ी होगी, अच्छा मोबाइल होगा, तभी लोग हमें वैल्यू करेंगे। नहीं 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 नहीं, आपके पास अच्छा इंटेलिजेंस है, आपके पास बोलने की क्षमता है, तो भी लोग आपको पकड़ेंगे। आप यदि अच्छा सिस्टम बना सकते हो, अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप कैसे भी रहते हो। हमारा एक जानकार है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत सिंपल नॉर्मल कपड़ों में रहते हैं, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू है। मार्केट में बहुत वैल्यू है, लोग उसको, उसका 1 घंटे के लिए कितना भी रुपए देने के लिए तैयार हैं। सिंपल से रहता है, एकदम सिंपल रहता है। तो ये गलत इल्यूजन है हमारी लाइफ में। नहीं, एक घड़ी, अच्छी सी घड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, शूटिंग शर्टिंग होना चाहिए, जूता अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया हमारे ये, बहुत बढ़िया ये होना, गाड़ी से हम उतरे तो एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, तभी लोग आपको वैल्यू करेंगे। नाम की भी वैल्यू होती है, नाम रतन टाटा जैसे कमाया भी जा सकता है। तो हमको ज्यादा ऐसा नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड को, बहुत अच्छी बात है। रतन टाटा की मुझे जस्ट याद आ रही है, उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज सीखनी है, कुछ उनको म्यूजिक में सीखना था, उसके करस्पॉन्डिंग एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, वो 1.5 लाख का आ रहा है। बोला अरे इतना महंगा। तो औरत जिसके पास वो गए थे खरीदने, वो बोलती है अरे टाटा साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आपके लिए 1.5 लाख क्या वैल्यू करता है। नहीं नहीं, मैंने अपने लिए कभी खर्च नहीं किया। प्लीज कैप्चर दिस लाइन, मैंने अपने लिए कभी खर्च नहीं किया। करोड़ों अरबों खरबों जो आप मुंह से बोलोगे वो वेल्थ टाटा ने क्रिएट की है, लेकिन कभी अपने लिए खर्च नहीं किया। अपने लिए खर्च करने का वो पागलपन है। अपने ऊपर खर्च नहीं करना है, कृष्णा के ऊपर खर्च करो, सोसाइटी के ऊपर खर्च करो, अपने अपने ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ में के ऊपर खर्च करो।
इन सब चीजों में खर्च करना चाहिए। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट रियल एडवांसमेंट है, और ये सब हमें इसीलिए दिया गया है। आज हम सब लोग अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा हमारे पास गाड़ी, अच्छा हमारे पास अपुलेंस है, वो इसलिए है कि पिछले जन्मों में हमने कुछ अच्छा किया, भगवान ने हमको अच्छा दिया, उसका उन्होंने पर्पज है। जब हमारे हाथ में कोई, हमारे घर वाले 100 रुपए का नोट देते हैं, उसके पीछे पर्पज है, बेटा तू मार्केट जा ये सामान लेकर आ। लेकिन यदि हम वो काम नहीं करेंगे तो वो हम गलत बात हो गई। ऐसे ही जब भगवान ने हमें ये सारी चीज दी, उनके पीछे एक पर्पज है कि बेटा तुझे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, अब तुम क्या करो, भक्ति करो। भक्ति करने के लिए ही हमारे लाइफ में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं है। पूछो उनसे जिनको एक वक्त के खाना नहीं है, उनको नहीं है 15 मिनट की कहानी सुनाई जाए और वो उसको पचा पाएंगे, नहीं, उनको हमारे, उनको क्या चाहिए, खाना ही चाहिए पचाने के लिए। ये बातें नहीं पचेंगी उनको। नहीं नहीं नहीं, आप भूखे रहिए, भूखे रहने से भी आपको वो संतुष्टि मिलेगी, नहीं होगा। हमारी लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं अगले दिन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले अगले दिन के अगले पल खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जब बारिश आती है तो वो रात रात भर जगते हैं, ऐसा भी है। जो एक मूवी आई थी पैरासाइट, उसके अंदर यही दिखाया गया था, उसको नोबेल पुरस्कार, उसको फिल्म में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो पैरासाइट मूवी थी, कोरियन मूवी थी, उसके अंदर यही था कि जब जब बारिश आती थी तो वो सारे के सारे लोग जगते थे, उनके घर में पानी चला जाता था। ऐसे स्ट्रगल्स हैं इस दुनिया में। लोगों को बारिश के टाइम में जगना पड़ता है, एक वक्त की रोटी का पता नहीं, उनके खाने का, उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वो सड़ते रहता है, लेकिन उनका बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो हमारी लाइफ में ये सारे स्ट्रगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान ने हमें एक पर्पस दिया, अब वो पर्पस फुलफिल नहीं करें कितना दुख होगा। आपको 100 रुपए दिए लेकिन आपने वो पर्पस फुलफिल नहीं किया, मार्केट से खाना नहीं लाए, गलत बात हो गई। सेम वे जन्मेश्वर सुत श्री भी एधमान मधा पुमान नैवहर्त विधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, प्रभुपाद ने बहुत इसको बोला है। आपका कोई, आप वांट टू शेयर, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा। ओके, आज के लिए क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी।